हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने नंबर सिस्टम का क्लास लेकर के आए हैं। कि नंबर सिस्टम जो प्री और मेंस दोनों को आपस में कंबाइंड किए हुए है, प्री और मेंस के लेवल को लेके चलेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है कि नहीं है। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा सिलेबस है, अपने आप में बहुत बड़ा कंटेंट है इसके अंतर्गत। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पार्ट बाय पार्ट बांट के पढ़ेंगे, जिसका शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे फैक्टर्स से। नंबर ऑफ फैक्टर्स से हम इस क्लास का क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। किससे स्टार्ट कर रहे हैं इसको, नंबर ऑफ फैक्टर्स से। फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरो आएंगे, उसके बाद फिर आपका यूनिट डिजिट आएंगे, फिर टेंथ डिजिट आएंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम आएंगे। उसके बाद फिर मेंस लेवल के कुछ लैंग्वेज सेक्शन होगा, उस पर भी हम लोग आएंगे। नंबर सिस्टम का क्लास आप लोग के सामने, हम डेली क्लास आप लोग के सामने अब आएंगे लेकर के। नंबर सिस्टम का हमारा बस एक ही मकसद है कि आपको जो भी दे वो फुल प्रूफ 100% सही कंटेंट दे, जो आपको एग्जाम में कैरी करे, एग्जाम के मेंस तक के एग्जाम में आपको वो मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो हम ये क्लास आप लोग हमने ये क्लास लेकर के आए हुए हैं, इस क्लास को आप लोग पार्ट बाय पार्ट पूरे सही ढंग से आप लोग इस क्लास को कीजिएगा। तो इसकी शुरुआत में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पढ़ना क्या है। तो बता ही दिए, नंबर सिस्टम के अंतर्गत पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरो को पढ़ेंगे, उसके बाद पुनः यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, फिर डिजिट पढ़ेंगे। दहाई अंक मतलब संख्या का इकाई अंक तो बहुत सारे पर जानते हैं। दहाई अंक के कॉन्सेप्ट को भी आप लोग को बताएंगे, तो जनरली केट के एग्जाम में आता है। उसके बाद पुनः रिमाइंडर थ्योरम पे हम लोग आएंगे। रिमाइंडर थ्योरम ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे जो पढ़ लेने के बाद सारे प्रश्न को, रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित बड़े से बड़े प्रश्न को आप यूं ही 2 सेकंड में खत्म कर दीजिएगा। सारे लेवल के क्वेश्चन को आप लोग को हम करवाएंगे। इस प्रकार से नंबर सिस्टम पार्ट बाय पार्ट आपके सामने आता रहेगा। बस आप लोग से यही है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा, पूरे क्लास को सही से पढ़िएगा, और उसके बाद उसे कुछ सीखने का मौका मिले उसको जरूर सीखिएगा, और क्लास तो पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। एक भी पार्ट मत छोड़िएगा, क्योंकि जो भी प्रत्येक अगला पार्ट बैक वाले पे डिपेंडेंट होगा। इसीलिए आप लोग पार्ट बाय पार्ट सब प्रत्येक टॉपिक को सही से पढ़िएगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज का क्लास। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत आप लोग का उम्मीद है कि आप लोग का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आप लोग सही ढंग से क्लास हमारा कीजिएगा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक आपके सामने रखा गया है फैक्टर्स। तो चलिए आज का क्लास हम लोग देखते हैं। अब इसमें जो करना है लोगों को, फैक्टर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या क्या, पहले ये समझते हैं, ताकि क्या पढ़ना ये समझना हमारे लिए आवश्यक है। सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे टोटल फैक्टर के कुल गुणनखंड क्या होता है, सब आपको पहले एग्जांपल के द्वारा बताएंगे, फिर कॉन्सेप्चुअल सब बताएंगे, लास्ट में आपको पीडीएफ भी देंगे, उसको फिर आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करवाएंगे। फिर अगला कंपोजिट फैक्टर क्या होता है, पहला प्राइम फैक्टर, उसके बाद टोटल फैक्टर क्या है, फिर कंपोजिट फैक्टर क्या होता है, इवन फैक्टर क्या होता है, ऑड फैक्टर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स क्या होता है, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स क्या होता है। इतने सारे प्रकार से हमें इसको पढ़ना है। फैक्टर इतने प्रकार से हमें पढ़ना है, इतने प्रकार के फैक्टर होते हैं। क्या क्या, प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर और परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। अब इस फैक्टर को पता करने के बाद उस लोग को कितने प्रकार से पढ़ना है, तो पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स कि कुल संख्या क्या है, जैसे आपको यही कहा गया प्राइम फैक्टर की संख्या क्या है, टोटल फैक्टर्स की संख्या क्या है, कंपोजिट फैक्टर्स की संख्या क्या है। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स मतलब ये हो गया, आपको पता करना है कि कुल गुणनखंड का योगफल क्या होगा, इवन फैक्टर्स का योगफल क्या होगा, ये सब बातों को। एवरेज ऑफ फैक्टर्स, उसके एवरेज कैसे निकालेंगे। फिर सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स, मतलब जो टोटल फैक्टर्स होते हैं उसके रेसिप्रोकल के सम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5, 10, 15 का रेसिप्रोकल है, उसका फैक्टर्स है, तो उसका योगफल कैसे निकालेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो इतने प्रकार से हमें इसको पढ़ना है। केवल फैक्टर्स की बातें, कॉन्सेप्ट बहुत सारा पढ़ेंगे, केवल फैक्टर्स की इतने सारी बात को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर से कि फैक्टर है क्या और प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, क्या होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे आपके सामने एक संख्या है 72 एग्जाम्पल तो आपको लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा प्राइम फैक्टर्स। 72 में कितने प्राइम फैक्टर्स से हमको ये पता कैसे चलेगा, तो ध्यान देते हैं कि प्राइम फैक्टर्स कुल कितने होते हैं। जैसे 72 है, 72 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होगा आप जानते हैं। 72 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 9 8 72। 9 का मतलब क्या हो गया
3 का स्क्वायर, 8 का मतलब क्या हो गया 2 का क्यूब, मतलब 72 को कह सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 2 का क्यूब। अगर इसमें कहा गया कि टोटल प्राइम फैक्टर कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, देखिए 3 क्या अभाज्य है, कितना बार 2 बार यहाँ पर है 3 बार यहाँ पर, इसका मतलब है इसमें सब मिलाकर के प्राइम फैक्टर कितने हो गए, बताइए कितने हो गए, सब मिला के प्राइम फैक्टर कितने हो गए, तो 5 प्राइम फैक्टर इसमें हो गए। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। ये एग्जाम्पल था आपका। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्राइम फैक्टर्स आगे अगर कोई संख्या, ये तो सिंपल था, जैसे आपको कहा था 18 पर पावर 43 है, इसमें प्राइम फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, 18 को आप लोग जान चुके हैं 2 नमा 18 और 9 का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 9 का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर पर पावर कितना हो गया 43, इसको क्या कहेंगे 2 पर पावर कितना हो गया 43 और गुना 3 पे 43 गुना क्या होता है आपका 86, 2 पर पावर 43 3 पे पावर 86, इसका मतलब हो गया कि कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे आप खुद बताइएगा आप हमें, यहाँ पे 43 यहाँ पर है और 86 यहाँ पर है, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ करके कितना हो जाएगा आपका 6 3 9 और 8 4 12, कितना हो गया आपका 129, इसका मतलब हो गया 18 पर पावर 43 में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 129। अगर ये समझ आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। देखिए एक ट्रिक्स होता है आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर आपको निकालना हो, इसका ट्रिक्स होता है पावर गुना संख्या में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। क्या होता है पावर गुना संख्या में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। जैसे आपके सामने अभी एक पूरा प्रोसेस पे आपको लिखे हैं, वो ट्रिक पे कैसे बना सकते थे ध्यान दीजिएगा। 18 है ना, 18 का सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर हम जान चुके हैं, क्या होता है 2 नमा 18, 2 गुना 3 गुना 3 पावर 43 था पूछा गया, मतलब 18 में कुल कितना प्राइम फैक्टर 3 है, बस करना, और पावर कितना है पावर संख्या है पावर 43 है, बस 43 में करना क्या है 43 में कुल कितना संख्या है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9 4 29 आपका उत्तर आ गया। आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए पूरा हम बता रहे थे। बस करना कैसे है, संख्या का जो पावर है उस पावर में जो संख्या में कितना अभाज्य गुणनखंड है उससे क्या करना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आपका, मतलब संख्या में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो 129 आपका उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया है तो आप लोग एक सवाल को बनाइए, जो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है 76 पर पावर 43 में प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 76 पे पावर 43 में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। बस करना क्या है वही काम कर देना है आपका। 1900 का 76 होता है, 19 गुना 4 का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर, मतलब ये 76 में कुल कितना हो गया, आप इसको कह सकते हैं 76 में कुल कितना गुणनखंड हो गया 19 2 2 बार, इसका मतलब कुल कितना बार हो गया 3 हो गया, 3 गुना 43 कर दीजिए, यहाँ भी उत्तर देखिए आपका क्या आ जाएगा 3 3 9 4 3 12, मतलब 76 पे पावर 43 में भी कुल कितना प्राइम फैक्टर हो जाएगा 129 आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपको 2 दिया हुआ है कि 24 पे पावर 15 गुना 17 पे पावर 13 गुना 18 पे 15, ये क्या है सब गुना के फॉर्म में, इसमें अभाज्य गुण कितना होगा, कुछ नहीं करना है, प्रत्येक खंड का अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए। 24 का मतलब क्या हो गया, हम शॉर्ट में लिखते हैं 8 या 24, 8 का मतलब क्या होगा 2 का क्यूब, इसका मतलब है कि ये जो आपका हो जाएगा 2 पर पावर 3, मतलब 3 कितना बार आया हो 2 कितना बार आया 3 बार, 3 एक यहाँ पर कुल मिला के कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 17 अकेला ही होता है तो 17 का कोई 17 एक अभाज्य संख्या एक ही होगा, इसमें एक ही हो जाएगा, एक संख्या यहाँ हो जाएगा। और 18 का मतलब क्या सीखे हैं अभी हम 2 3 6 6 3 18, कुल मिला के कितना संख्या हो गया 3। तो क्या बोल रहे हैं आपको, जितना संख्या में अभाज्य गुणनखंड होता है उसको पावर से मल्टीप्लाई, 4 गुना 15 15 का कितना हो गया 60, एक था पावर 13, सब मिला कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 और 3 पावर कितना है 43, सब मिला के कितना हो जाएगा 3 3 9 4 129, बस आपको ऐड कर दीजिए 9 3 12, 12 का 2 बच गया 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 6 8 10, 10 का 0 बच गया 2, 1 1 2 1 3, 1 1 2 1 3 का मतलब हो गया कि इस संख्या में कुल मिला के कितना प्राइम फैक्टर हो गया, तो 302 जी, जो जोड़े सही है नहीं, यहाँ 2 हो जाएगा 202।
9 3 12, 12 का 2 बच गया 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 16 10 का 0 बच गया 1, 1 1 2। इसका मतलब हो गया सब मिला के कितना प्राइम फैक्टर हो गया इसमें 202। यहाँ ध्यान दीजिए 6 का मतलब क्या होता है 2 3 6, मतलब कुल कितना प्राइम फैक्टर इसमें 2 निकल जाएगा। 7 तो केवल 7 ही होता है। बहुत बच्चे सोचते होंगे सर 7 तो 1 गुना 7 होता है, क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं है ना, एक ना प्राइम है ना कंपोजिट है, एक ना भाज्य है ना अभाज्य संख्या, से बताएंगे आगे आपको। 7 का तो केवल एक ही 7 है, इसमें एक ही है, 1 गुना 17 कर दीजिए यहाँ कितना निकलेगा 17, और 11 भी तो अकेला 11 होता है, इसका भी एक ही होता है। इसको 27 से मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 27 27, और इसको कितना से, कुल संख्या 2 था 2, उसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, इसको मल्टीप्लाई कितना से करना होगा 2 10 दूना 20, 20 संख्या सबको जोड़ दीजिए 7 7 14, 14 का 4 बच गया 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, सब मिला करके यहाँ कुल कितना हो गया प्राइम फैक्टर्स 20 संख्या में सब मिला के प्राइम फैक्टर्स कितना हो जाएगा 64। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सवाल आता है आपका टोटल फैक्टर्स का। नंबर हो अगर आप प्राइम नंबर की बात तो पीछे बताया, अगर यूनिट में रहा तो अपने आप में भी निकाल देना है, अगर आपको गुना के टर्म में है तो भी 2 तरीका से बताएं, वो था प्राइम नंबर निकालने का। अब आए हम टोटल फैक्टर्स पे। अब जो भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे सब में वो प्राइम फैक्टर्स वाला कंपोनेंट आपका यूज होता है। तो कैसे निकालते हैं टोटल फैक्टर, पहले एग्जांपल को समझिए। जैसे आपके सामने कोई संख्या दिया हुआ है 120, थोड़ा बड़ा ले लिए, इच्छा होता हम 60 भी लेके कर सकते थे, ठीक है हम 60 ही ले लेते हैं, थोड़ा छोटा होगा करने में 60। अगर हम 60 का, सारी बात यहाँ क्लियर करेंगे अभी, ध्यान से सब लोग देखिएगा। 60 में अगर इसका गुणनखंड, सबसे पहले आप ये बताइए कि फैक्टर और मल्टीप्लाई, जो बोलते हैं ना गुणज, जिसको कहते हैं आप लोग गुणज, गुणनखंड और गुणज होता क्या है। तो 60 का अगर आपको फैक्टर निकालने बोले और 60 का आपका गुणज कहे तो क्या होता है, देखिए फैक्टर कुछ नहीं, 60 फैक्टर वो होता है कि वो आखिर कौन कौन सी वह संख्या है जिससे दी गई संख्या में भाग लग जाए। तो आपको क्या होगा 1 हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 5 6 10 12, उसके बाद कितना हो जाएगा 15, 15 के बाद 20 30, उसके बाद क्या होगा आपका 60। इसका मतलब हो गया कि 60 का कुल फैक्टर ये है आपका 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। अगर इसका कहेगा गुणज क्या है तो पहला गुणज 60, 120 180 etc अनंत तक जाएगा आपका, ये इसका गुणज हुआ। और ये इसका क्या हुआ फैक्टर, मतलब हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, गुणनखंड या कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको भाजक, गुणनखंड भी कह सकते हैं जिससे इसमें पूरा का पूरा भाग लग जाए। अब देखिए इसमें पहला सवाल, अब हमें ये बताइए कि टोटल फैक्टर कितना है, सब चीज यही क्लियर कर देंगे आपको। टोटल फैक्टर कितना है, टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कहिएगा इसमें टोटल फैक्टर कितना हो गया 12। फिर इसी में कहेगा कि बताइए कि इसमें कंपोजिट फैक्टर क्या है। कंपोजिट फैक्टर वो फैक्टर होता है जो भाज्य संख्या इसको कहते हैं। आखिर इसमें भाज्य कितना है आप खुद बताइएगा, क्या 1 होगा भाज्य, नहीं होगा, 2 भाज्य है क्या, नहीं है, 1 2 3, जो भाज्य उसको हटा देते हैं, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हट जाएगा, 5 हट जाएगा केवल, और एक आपका ये हट जाएगा। इसका मतलब है सब मिला के फैक्टर कितना था 12 था, उसमें से आप क्या कीजिएगा 3 को क्या करना है आपको घटा देना है, 12 में 3 गया कितना हो गया 9। अगर यही कहेगा इसमें कि संख्या 60 में कुल कंपोजिट फैक्टर कितने हैं, मिश्र भाजक कितने हैं, तो उत्तर क्या होगा आपका 9 हो जाएगा। इस टोटल फैक्टर 12 है, कंपोजिट फैक्टर क्या है 9, क्यों, क्योंकि एक आपका कंपोजिट नहीं है, ये तो ना भाज्य ना कंपोजिट है ना प्राइम है, 2 आपका प्राइम है, 5 आपका प्राइम है, सॉरी 3 भी आपका प्राइम है, 4 हो जाएगा ना, 4 घटाइएगा यहाँ कितना हो जाएगा 8 4 12, मतलब दी गई संख्या में कुल कंपोजिट नंबर फैक्टर कितना निकला 4 निकला। इसी में फिर कहेगा अगर आपको 3 नंबर इवन फैक्टर क्या है, इवन कि सम कितना आप खुद बताइएगा। इसमें सम देखिए क्या क्या है, सम इसमें सम वाला देखिए 2 4 6 10 12 20 30 60, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल इवन फैक्टर कितना आया इसमें 8 आया। इसी में कहेंगे अगर ऑड फैक्टर निकालने के लिए तो ऑड निकाल देगा 4 ही आएगा, 1 2 3 और एक यहाँ पे है 4, सब मिला के ऑड फैक्टर कितना आया आपका यहाँ पर 4 आपका ऑड फैक्टर आया। बात समझ पा रहे हैं हमारी, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसमें ऑड फैक्टर कितना आ गया आपका, ऑड फैक्टर आपका 4 है, क्यों देखिए इसमें एक आपका ऑड है 1 3 5 और कहाँ 1 15, सब मिला के 4 ऑड है, 8 इवन है, सब मिला के 12 हो गया। कंपोजिट कितना हो गया आपका इसमें 8 हो गया। बात समझ पा रहे हैं। इसी में अगर आपको कहेगा परफेक्ट, ऐसे आगे बताते हैं इसको, बतिया थोड़ा देख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या कहा गया आपको इसमें,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पूर्ण वर्ग संख्या। आप खुद बताइए, क्या एक ही ना आपको दिख रहा है, एक 4, क्योंकि एक 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। और कोई परफेक्ट स्क्वायर है इसमें क्या, नहीं है। केवल कितना हो गया, दिख रहा है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। इसी में फिर कहेगा, अगर आपको आगे लिख देते हैं यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नंबर्स, क्यूब फैक्टर्स कर दीजिए। परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स मतलब वैसा जो पूर्ण घन के रूप में हो। क्या कोई आपको दिख रहा है इसमें, कोई भी जो घन के रूप में हो, जैसे आपको 8 हो गया 2 का क्यूब, आपको जैसे मान लेते हैं 16 हो गया, 16 नहीं 64 ले लीजिए 4 का क्यूब, 125 ले लीजिए 5 का क्यूब, 27 लीजिए 3 का क्यूब। क्या ऐसा कोई भी है जो क्यूब के फॉर्म में हो, नहीं है। परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितना हो गया, 0 हो गया। ये बताने के पीछे मकसद मेरा इतना था कि आप ये समझ पावे कि टोटल फैक्टर्स क्या होता है, कंपोजिट फैक्टर्स क्या होता है, इवन फैक्टर्स क्या होता है, और क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, और परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स क्या होता है। ये सब चीज हमें आपको इसमें समझाना था। तो आप खुद बताइए कि आप लोग समझ गए होंगे कि फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स आपका ये सब है। इसमें आपको टोटल फैक्टर काउंट करके देखिए 12 आया। कंपोजिट कितना आया, 1 2 3 5 को छोड़ देंगे, क्योंकि 2 3 5 आपका प्राइम है और एक ना प्राइम है ना कंपोजिट है, उसको भी छोड़ना है क्योंकि हमें केवल कंपोजिट नंबर लेना है। एक को भी छोड़ दिए, सब मिला कितना बच गया आपका 8 संख्या जो बचा वो सब आपका क्या होगा, कंपोजिट फैक्टर्स होगा। उसके बाद इवन तो हम काउंट कर लिए, इवन सब मिला के 8 आया। और कितना, इवन और को जोड़ेंगे 12 के बराबर आना ही है। परफेक्ट स्क्वायर केवल 1 ही आया और क्यूब तो हमें 1 भी नहीं आया। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, इवन क्या होता है, और क्या होता है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। अब थोड़ी सी बात को यहाँ समझिएगा। 60 उम्मीद करते हैं पहले आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम 60 का प्राइम फैक्टर्स आभास वर्गन याद करते हैं, 60 का मतलब होता है 15 चौका 60, 15 मतलब है 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5, शायद यही होता है कि नहीं होता है। अगर 60 का आभास गुणनखंड याद करेंगे तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको, क्योंकि छोटी संख्या था तो हम इतना करना पड़ा, इसमें हमें ये सब बात को लिखना पड़ा। लेकिन क्या बड़ी संख्याओं में हम ये कर पाएंगे, नहीं। हमारा मकसद ये था आपको डिजिट से समझाना कि प्राइम और कंपोजिट ये होता क्या है, लेकिन पता कैसे करेंगे संख्या, इसके लिए हम लोग अब टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम टोटल नंबर्स को पढ़ेंगे, फिर कंपोजिट फैक्टर को पढ़ेंगे, फिर इवन पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ेंगे, और फिर परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब आप पढ़ेंगे। यहाँ पे परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, कैसे पता करते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं में कि कैसे इसको निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं टोटल फैक्टर्स के अंदर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे पता करते हैं, उसके लिए क्या रास्ता है देखते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 60, तो निकालना कैसे, छोटा संख्या हम बता रहे हैं। 60 का मतलब क्या हुआ, 5 चौका 60, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5, ये ना हो गया। तो कैसे निकालते हैं टोटल फैक्टर्स कैसे ज्ञात करते हैं, हम इस बात को पहले यहाँ समझ लेते हैं। देखिए टोटल फैक्टर्स कुछ नहीं करना है, प्रत्येक के पावर में आपको 1 ऐड कर देना है। प्रत्येक के पावर में, इसमें कुछ नहीं, पावर तो पावर 1 है, इसमें क्या करना है आपको 1 ऐड कर देना है। 2 1 3, 1 1 2 और 1 1 2, कितना होगा 3 दूना 6 दूना 12। और देखिए पीछे वाले कॉन्सेप्ट में क्या 12 आया था कि नहीं आया था, आया था ना, कितना हो गया आपका 12 हो गया। जैसे यहीं पे अगर आपको कहा जाए इसी में निकालने के लिए आपको कंपोजिट फैक्टर्स कुछ नहीं करना है, टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर को इसको आपको घटा देना है। याद रखिएगा टोटल फैक्टर में से कुल कितना प्राइम फैक्टर है और उसमें एक आपको जोड़ के घटा देना है। क्यों घटाएंगे समझिएगा। टोटल फैक्टर कितना है आपका यहाँ पे 12, इसमें देखिए 2 3 और 5 वो तो प्राइम फैक्टर ना उसमें है, कुल मिला के कितना हो गया 3, और एक शुरू में एक जो पीछे याद कीजिए एक वो घटा देना है आपको, कितना हो गया आपका यहाँ पर 4। कंपोजिट के लिए सबसे पहले आपको यही करना है कि आप ये काम तो परफेक्ट आपको जो है प्राइम नंबर फैक्टर ये आपको आभास गुणनखंड पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर टोटल फैक्टर के लिए ये रास्ता है। कंपोजिट के लिए टोटल फैक्टर निकाल करके जो प्राइम फैक्टर है उसको घटा के लास्ट में फिर घटाएंगे, क्योंकि तो हमेशा फ्री में मिलता है, घटा देंगे, कितना हो गया आपका 8 हो गया। उम्मीद करते हैं आप टोटल फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर को समझ पा रहे होंगे। समझ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए नेक्स्ट है 12 40,
1240 में आपको टोटल फैक्टर पता करना है, कंपोजिट फैक्टर पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका भाज्य गुणनखंड 124 आपका कितना होता है 62 गुना और 31 गुना 62 होता है 31 चौका 31 गुना 4 का स्क्वायर। और इसको अगर नहीं समझे थोड़ा बात समझिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, कई सारे बच्चे को समझाना पड़ता है। 124 गुना 10 कर सकते हैं और 10 का मतलब क्या होता है 2 गुना 5, ख्याल में रखना है आपको। 124 होता है 31 चौका 24, 4 4 12, 4 का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर। तो फाइनली इसको हम क्या कहेंगे 2 पर पावर कितना 2 1 और 1 यहाँ पर 2 पर पावर 3 गुना 5 गुना 31, ये तो हम कह दिए। अब इसमें कहा गया आपको ये बताइए कि इसमें टोटल फैक्टर क्या है, टोटल फैक्टर क्या है आप खुद बता सकते हैं। अगर एक मिनट, अगर इसी में पूछता कि टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना है, टोटल प्राइम फैक्टर अगर पूछ रहा होता तो अब क्या करते बताने के टोटल के लिए क्या बोले, सबको जोड़ देना है। 3 एक इसमें है और एक इसमें है, 3 2 कितना हो जाएगा 3 2 5, सब मिला कितना प्राइम फैक्टर इसमें आएगा 5 प्राइम फैक्टर आएगा, इसको याद रखिएगा। प्राइम फैक्टर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कौन कौन है 2 3 और 31, ये सब क्या है प्राइम है आपका। टोटल पे हमें आना है, टोटल फैक्टर कैसे बताने करने के लिए, प्रत्येक के पावर में 3 में भी 1 जोड़ दीजिए, 1 में भी 1 जोड़ दीजिए और 1 में भी 1 जोड़ दीजिए, 3 1 4 1 1 2 1 1 2, कितना हो गया उत्तर आपका 16 आपका उत्तर हो गया। टोटल प्राइम फैक्टर कितना हो गया 16 हो गया। यही कहेगा कंपोजिट फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करने बोले, टोटल फैक्टर में से कितना अभाज्य है यहाँ 3 अभाज्य यहाँ पर है और एक शुरू में आपको 1 मिलेगा, उसको भी घटा देना है। 16 में से 4 गया, कितना हो गया उत्तर आपका 12 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप वो समझ पा रहे होंगे कि टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं और कंपोजिट फैक्टर कैसे निकालते हैं। ऐसे में कहता है 1240 में कुल आभाज्य गुणनखंड क्या है, आपका उत्तर कितना हो जाता है इसमें 5 संख्या क्या होगा, जब 1240 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 आभाज्य गुणनखंड इसमें आपको आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19200 में टोटल फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर आपको पता करना है। सबसे पहला काम इसको क्या कहेंगे 192 गुना 100, 100 का मतलब होता है 25 का 100, 25 का मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा 5 का स्क्वायर होना 2 का स्क्वायर। अब आ गया आपका यहाँ पर क्या हो गया आपका 192 हो गया, 192 अगर हो गया देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 दिया 192 4 3 12 64 दिया, 64 का मतलब होता है 2 पर पावर कितना 4, 2 पावर 3 8 4 16 और 2 पर पावर 5 और 6, 2 पर 5 32, 2 पर पावर 5 32 होता है, 2 पर पावर 6 आपका 64 होता है, 2 पर पावर 6 64 और गुना कितना हो गया 64 दिया 2 पर पावर 6 गुना 3, ये समझे 192 का मतलब होता है 64 गुना 3, 4 3 12 का 1 6 12 19 और 64 का मतलब हो गया 2 पर पावर 6 गुना 3, उसी को लिखा दिया। सब मिला के 2 पर पावर कितना 2 यहाँ 6 यहाँ 2 पर पावर 8 3 गुना 5 का स्क्वायर कर लिया, आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिए। सबसे पहला काम करना है कोई भी सवाल कहे सबसे पहले आपको ये करना है उसको आभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको लिखिए, लिख दिए। टोटल के लिए क्या बताएं करने के लिए, प्रत्येक पावर में क्या करना है आपको 1 जोड़ देना है, प्रत्येक पावर में 8 1 9 1 1 2 2 1 3 3 9 6 9 6 9 5 45 9 6 54 आपका उत्तर हुआ। इसी में अगर कहेगा कंपोजिट फैक्टर सब मिला के फैक्टर 54 था, प्राइम फैक्टर कितना निकला 1 2 और 3 और एक शुरू एक भी आता है क्योंकि एक तो सबका ऑटोमेटिक रहता ही है, 4 घटा दीजिए, इसका मतलब इसमें कंपोजिट फैक्टर कितना हो गया आपको 50 आपका क्या हो गया कंपोजिट फैक्टर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को टोटल फैक्टर्स और कंपोजिट फैक्टर आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इवन फैक्टर की ओर। जैसे आपको कहा गया 60 में इवन फैक्टर कितना है, तो पीछे तो आपको पूरा बताए हैं। 60 का सबसे पहले करें क्या प्राइम फैक्टर निकाल देना है, 5 चौका 60 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। सबसे पहले इसमें करना क्या आपको इवन निकालना है। अगर इवन फैक्टर्स अगर आपको निकालना है तो कुछ मत कीजिए, करना क्या है आपको कि सम आवाज जो सम वाला है ना जो इवन आपका है उसका पावर वही रखिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है और विषम वाले सारे पावर में आपको 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है 1 1 2 1 1 2 2 दूना 4 दूना 8, इसका मतलब हो गया आपको पीछे देख लीजिएगा बताए भी थे 60 में कुल कितना इवन फैक्टर हो गया आपका 8 इवन फैक्टर हो गया। कोई भी संख्या का है छोटा संख्या था कम करके निकाल सकते तो पीछे बताए, लेकिन प्रोसेस क्या है अगर सम निकालना हो आपको इवन फैक्टर निकालना हो तो सबसे पहले आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है इसको। सम का जो सम वाला है आवाज सम वाला जो है 2 का जो पावर है उसको वही छोड़ देना है और जो उसके बाद जितना भी है उसके पावर में एक आपको ऐड कर देना है। जैसे आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है 360
360 में नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फैक्टर 9 चौका 36, 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर 10, 10 का मतलब क्या होता है 2 गुना 5, इसको कह देंगे 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर और गुना क्या हो गया आपका 5 हो गया। तो निकाल देंगे हम यहाँ से। अगर इसी में कहा गया क्या निकालना है आपको इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स क्या बोले कि 2 का जो पावर है मतलब सम का जो पावर है इसको वही रखना है। 2 पर पावर 3 है, 3 को तो वैसे ही रखिएगा आप और सबके पावर में 1 जोड़ देना है, विषम वाले पावर में आपको 1 जोड़ देना है। कितना हो जाएगा उम्मीद करते हैं 2 1 3 1 1 2 3 4 9 9 दूना 18 आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। मतलब 360 में कुल कितने सम गुणनखंड होंगे तो 18 सम गुणनखंड होंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट बनाइए। लिखे हैं दिया हुआ है आपको 860 में सम गुणनखंड क्या होगा, कुछ नहीं करना है। 860 43 दूना 86 होता है ना गुना 2 और 10 0 का मतलब 10, 10 का मतलब 2 गुना 5, इसको कहेंगे 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 43। तो इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे इस बात को। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स सम वाला 2 का जो पावर है उसको वही रखना है। 2 का पावर क्या 2 है और प्रत्येक के पावर में आपको क्या करना है 1 ऐड कर देना है। 2 गुना 2 1 3 सॉरी 1 1 2 और 1 1 2 2 दूना 4 दूना 8 आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा इस बात को कि इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये ऑड फैक्टर से संबंधित प्रश्न आपके लिए हम रखे हैं कि ऑड फैक्टर्स कैसे बनता है। जैसे आपको कहा गया 120 में कुल कितने ऑड फैक्टर्स हैं, तो सिंपल सी बात है 120 में सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करना होगा 4 तिया 12, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3 और 10 बच गया 2 गुना 5, 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5। इसमें आपको पूछा गया है ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स कितना होगा, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। सम वाले पावर को भूल जाइए क्योंकि हमने पूछा है विषम, सम वाले को भूल जाइए, केवल विषम को लेना है। विषम 3 है, इस पे पावर जितना है उस प्रत्येक पावर में इसमें क्या करना है सम को छोड़ करके, सम को छोड़कर प्रत्येक विषम के पावर में क्या करना है आपको 1 ऐड कर देना है। 1 1 2 गुना 2 2 दूना कितना हो गया 4 आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको ऑड फैक्टर्स पूछा जाए इवन का चर्चा ही नहीं करना है, तो प्रत्येक ऑड वाले नंबर्स में ऑड वाले नंबर्स के पावर में आपको 1 जोड़ करके उसमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये समझ में आया हो तो आप लोग 360 का देखिए एग्जांपल आपके सामने फिर दे रहे हैं कि 360 में क्या कैसे निकालेंगे हम लोग, बस वही काम करना है। 9 चौका 36, 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 गुना 5, ये हो गया आपका 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 5। तो ऑड फैक्टर्स क्या निकालना है हमें ऑड फैक्टर्स। तो क्या पता है ऑड फैक्टर्स में आपको कि सम का चर्चा ही नहीं करना है, केवल विषम के पावर में 3 है, इसका पावर 2 था, प्रत्येक विषम आधार वाले पावर में क्या करना है आपको 1 ऐड करके गुना कर देना है। 2 1 3 1 1 2 3 दूना कितना हो गया 6 आपका उत्तर हो गया। इसका मतलब हो गया 360 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे तो 6 विषम गुणनखंड होंगे। जैसे आपको यहाँ कह रहा है 1280 में कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे, क्या कहा गया है 1280 में विषम गुणनखंड, कुछ नहीं 64 या 128, 64 मतलब 2 पर पावर 6 गुना 3 गुना 10 का मतलब 2 गुना 5, नहीं समझे, इसको 128 गुना 10 नहीं कर सकते हैं तब ना 1280 होगा। अब देखिए यहाँ 2 पर पावर 6 सब मिला के कितना होगा 2 पर पावर 7 गुना 3 गुना 5। तो निकालना क्या है आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या बताएं सम के पावर सॉरी इवन नहीं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। इवन तो पीछे पढ़ ही दिए, ऑड फैक्टर चल रहा है। क्या बोल रहे हैं आपको विषम वाले में ऑड का मतलब होता है विषम, जो नहीं समझ पाए होंगे ऑड का मतलब विषम गुणनखंड आपको निकालना है। सम के पावर का चर्चा ही नहीं करना है, केवल विषम में विषम के प्रत्येक पावर में क्या करना है आपको 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूना 4 क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, आप ये सब बातों को समझ चुके होंगे। ये सब के यहाँ तक समझने आपको कोई समस्या नहीं है तो रिमाइंड आपको करवा देते हैं। अगर आपको टोटल फैक्टर्स निकालना हो तो प्रत्येक के पावर में 1 जोड़ के गुना करते हैं। ऑड इवन निकालना हो इवन के पावर में कुछ नहीं करना, इवन के पावर को जो का तो रखना है और ऑड के पावर में 1 जोड़ के सबको गुना कर देना है। अगर ऑड का निकालना है तो इवन का चर्चा ही नहीं करना है, केवल ऑड वाले में लेकर के आपको सॉल्व करके इसको निकाल लेना है।
सब में पावर में एक जोड़ देंगे, सारे और के पावर में एक जोड़ के गुना करके निकाल लेंगे। तो बात समझ गए। टोटल में सब में एक जोड़ेंगे, इवन में एक नहीं जोड़ेंगे और सब में एक जोड़ के गुना करेंगे। ऑड में क्या करना है, इवन वाले पार्ट को छोड़ देना है, केवल ऑड वाले में एक जोड़ के क्या करना है, गुना कर देना है। तो 4-5 बातों को हम लोग सीखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या वाला गुणनखंड कितना है इसमें, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे पता करते हैं। कुछ नहीं करना है, मतलब पूर्ण वर्ग के रूप में क्या है, मान लीजिए 360 है आपका दिया हुआ, तो हम 60 लेके चलते हैं। 60 लेके चलेंगे, सबसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए 60 का मतलब क्या होता है आपका, जो हम पीछे बताए हैं आप लोगों को, 60 का मतलब हो जाएगा, पीछे आपको एग्जाम्पल में बताए हैं 60 का मतलब होता है, इसमें जो फैक्टर होंगे इसके 1 2 3 4 5 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और क्या हो गया आपका 60 हो गया, 20 30 और 60 हो गया। तो ध्यान देना है आपको कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर एक यही है ना, और कहीं परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। लेकिन इसको आखिर पता कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, छोटा सा दिमाग लगाइएगा। और ये देखिए एक है ना, ये भी नहीं परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब देखिए इसका अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 15 चौका 60, 15 का मतलब क्या होता है 3 गुना 5, मतलब इसको हम कह सकते हैं 60 को हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 कर सकते हैं यहाँ तक। अब करना क्या, कैसे निकालते हैं, कुछ मत कीजिए, कुल संख्या आपको निकालना है प्रत्येक संख्या के पावर में। चूंकि देखिए वर्ग जो होता है वो कितने संख्या का गुना होता है, 2 संख्याओं का गुना आपका वर्ग होता है। जैसे 9 किसका वर्ग है, 2 सेम संख्याओं के मिलने से बनता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पावर 2, प्रत्येक के पावर में आप 2 से भाग करके उसमें 1 ऐड कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं था पावर 1, इसमें आप भाग करके 1 कर देना है। प्रत्येक के पावर में आपसे भाग करके 1 कर देना है। भाग करके आपको हमेशा भागफल पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लेना है, पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लेना है। 2 में 2 से भाग करेंगे, भागफल 1 जोड़ 1 में 2 से भाग के भाग लगेगा नहीं, भागफल 0 होगा, 1 का 1 रह जाएगा। यहाँ पे कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। 1 कितना हो गया 2, 1 कितना हो गया 2 गुना 1 गुना 1 2 1 3 1 सॉरी 2 1 2 कितना हो गया। इसका मतलब है कि कुल फैक्टर्स जो स्क्वायर के रूप में है वो कुल कितना निकल गया 2, यहाँ से भी निकल गया और हमारा यहाँ से भी क्या देखिए टोटल मिला के कितना आया था आपका 2 आया था। तो हमें करना क्या है, इस मेथड को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले संख्या का प्राइम फैक्टर निकाल लेना है, पावर के रूप में लिख देना है और प्रत्येक पावर में 2 से भाग दे करके जो भागफल मिला उसमें 1 जोड़ के सबको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही सवाल आपको दिया हुआ है कि 4000 के वैसे कुल कितने भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग के रूप में है। 4000 में टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं, क्या बताएं करने के लिए। 4000 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, 1000 मतलब क्या हो गया 10 का क्यूब, 10 का मतलब 2 गुना 5, 2 का क्यूब गुना 5 का क्यूब, होगा कि नहीं होगा। टोटल को क्या लिखेंगे हम 3 2 5, 2 पर पावर 5 गुना 5 से पावर 3। तो टोटल कैसे निकालेंगे बताइए, टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्या बताएं। प्रत्येक के पावर में क्या करना है, 2 से भाग कर दीजिए, 5 था 2 से भाग करके 1 जोड़ देना है। इसमें भी आपको 2 से भाग करके 1 जोड़ देना है। 2 दूना 4, भागफल कितना होगा 2, 2 1 कितना हो गया 3, 2 1 आए 2, भागफल 1 1 1 कितना हो गया 2, 3 दूना 6। इसका मतलब है कि 4000 में कुल मिला के कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो 6 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये बात आ गया होगा। नेक्स्ट है आपको 1080 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होगा। देखिए यहाँ ये तो आपका 108 है कि नहीं है। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई 10 के टर्म में आएगा, 108 के कितना हो जाता है आपका 12 नमा 108, 12 होता है ना, 3 चौका 12, 2 का स्क्वायर यानी 27 चौका 27 चौका 108 होता है ना, 7 28 बच गया 2 7 8 10, 27 चौका 3 पे पावर 3, 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब और 10 को क्या कहेंगे हम 2 गुना 5। तो फाइनली कह सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 3 पे पावर 3 गुना 5 इसको हम कह सकते हैं। तो टोटल नंबर कितना होगा, टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बताएं, प्रत्येक के पावर में 2 से भाग दे करके 1 ऐड कर देना है। पावर 1 है, 1 में भाग करके आपको हमें भागफल हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक बार में लगेगा 1 1 2, एक बार में लगेगा 1 1 2, यहाँ तो लगेगा नहीं 0 हो जाएगा, केवल 1 आएगा, 2 दूना 4। इसका मतलब हो गया कि टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना हो गया, इसमें 4 आपका उत्तर हो गया।
उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए परफेक्ट क्यूब आपको देखना है, पूर्ण घन संख्या। क्या देखना है हमें इसमें कि पूर्ण परफेक्ट क्यूब न फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये आपको ध्यान देना है। बहुत आसान तरीका है निकालने का। जैसे संख्या 8 है, संख्या 8 के कुल मिला के कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स है, ऐसे कितने संख्या है जिसमें जो घन के रूप में भी हो, इसमें भाग लगे। 8 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 4 और 8। क्या देख रहे हैं, एक तो क्यूब होता ही है, 1 का क्यूब 1, और 8 में किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। इसका मतलब है कि 8 में 1 से ही भाग लगेगा और कितना 2 के बराबर 3, मतलब 8 से भाग लगेगा। कुल मिलाकर के 8 के कुल कितने ऐसे फैक्टर हैं जो पूर्ण घन के रूप में है, कैसे निकला 2। बात समझ पाए, कुल कितना हुआ 2 हो गया। इसको निकालना कैसे है, 8 का मतलब क्या होगा 2 पर पावर 3। क्या बोले, क्यू जो होता है 3 संख्याओं गुना होता है, इसे कितना से भाग करेंगे, कितना से करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि वर्ग वाले में 2 था, 2 से मल्टीप्लाई, 2 संख्याओं का गुना था, 2 से भाग किए, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 3 संख्या का गुना है। इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3/3, 3 है ना, इसका मतलब कितना होगा 1, और जो मिला उसमें क्या करना है आपको 1 से। इसमें हमेशा भाग देके 1 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 1 हमेशा सब में कंपलसरी रूप से रहता ही है। बात समझ रहे हैं। तो देखिएगा, जैसे आपके सामने संख्या दिया हुआ है 4000, 4000 में कुल कितने फैक्टर ऐसे हैं जो पूर्ण घन के रूप में है। तो देखिए क्या होगा, 4000 2 क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, और 1000 10 का क्यूब, 2 का क्यूब गुना 5 का क्यूब, 5 गुना 10 10 का क्यूब, 2 पर पावर कितना होगा 3 2 5, और ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब, ये ना हो जाएगा 5 का क्यूब 2 पर पावर 5। तो टोटल क्यूब फैक्टर्स, तो टोटल क्यूब फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, प्रत्येक पावर में कितना से भाग करेंगे, इसमें 3 से भाग करेंगे। समझ गए होंगे क्यों करते हैं, क्योंकि प्रत्येक 3 के गुना से एक क्यूब घन बनता है। 3 इकाई 3 एक बार में लग जाएगा, 1 1 कितना हो गया 2, और 3 इकाई 3 1 1 2। इसका मतलब है सब मिला के 4000 में कुल कितने फैक्टर ऐसे हैं जो पूर्ण घन है। उत्तर क्या हो गया आपका 4, आपका उत्तर हो गया। देखिए नेक्स्ट, इसे आपके सामने एक और डिजिट देते हैं 1280 में वैसे भाजक कितने जो परफेक्ट क्यूब के रूप में है। तो पहला काम वही करना है आपको। इसका क्या होगा आपका 64 दिया, 64 मतलब 2 पर पावर 6 गुना 3, और 10, ये 10 ना हो जाएगा, 10 का मतलब क्या होगा 2 गुना 5, 2 पर पावर 7 गुना 3 गुना 5। तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स क्या बोले, प्रत्येक पावर में कितना से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। पावर 1 है, इसमें भी 3 से भाग करेंगे, 1 जोड़ेंगे। पावर 1 है, इसमें भी 3 से भाग करेंगे और 1 जोड़ेंगे। 3 दूना 6, 2 बार में लग गया, 2 1 3, यहाँ लगेगा नहीं, 0 होगा, 0 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 1, यहाँ भी लगेगा 0 होगा, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। इसका मतलब हो गया कि 1280 में 1280 में कुल मिलाकर के 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्या है पूर्ण घन के रूप में है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का क्लास जो कॉन्सेप्ट आपको दिए वो सब समझ में आया होगा। वीडियो को अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को बैक करके बार बार देखिएगा, क्योंकि आज हम आपका क्लास बहुत ही अच्छी तरीका से अच्छे सवालों के साथ आए हैं। इसमें हम केवल नंबर ऑफ फैक्टर्स, चाहे वो प्राइम फैक्टर हो, कंपोजिट फैक्टर हो, इवन फैक्टर हो, ऑड फैक्टर हो, टोटल फैक्टर हो, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हो, परफेक्ट क्यूब फैक्टर हो, ये सारे फैक्टर्स की संख्या निकालने के लिए आपको हम यहाँ पे बताए हैं। पहला पार्ट था आपका, इसमें केवल और केवल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने बताए हैं। अब अगले पार्ट में हम आएंगे सारे फैक्टर्स का योगफल कैसे निकालते हैं, फिर देखेंगे उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, उसके व्युत्क्रम का योगफल कैसे निकालते हैं, और लास्ट में देखेंगे उस सारे गुणनखंडों का, उस सारे गुणनखंड जो उसके आते हैं उसका गुणनफल क्या होता है, जो आपको पार्ट बता चुके हैं शुरू में। सब पार्ट को देखेंगे। तो पहले आप लोग इस पूरे पार्ट को ध्यान से पढ़िएगा, और ये जब अब पार्ट बाय पार्ट 2-3 पार्ट में आपको पूरा क्लियर कर देंगे, तब इसके पीडीएफ आपको देंगे। पीडीएफ में आपको सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसको आप लोग बनाइएगा, और उसका सोल्यूशन भी आपको हम करवाएंगे। उसको 2 पार्ट में पीडीएफ देंगे। एक पार्ट होगा जो लेवल 1 जैसा बता रहे हैं वैसा, और दूसरा होगा लेवल 2 जो सारा मेंस एग्जाम का क्वेश्चन होगा वो A to Z उसको हम क्लास में आपको करवाएंगे। लेवल 2, लेवल 1 तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वैसा कर देंगे। लेवल 2 हम आपको पूरा का पूरा एग्जाम में आ रहा है और आने वाले वक्त में कैसा कैसा मॉडल आ सकता है, उसका पीडीएफ 2 में आपको, लेवल 2 में आपको हम उसको पूरे क्वेश्चन को क्लास में यूनिक मेथड से करवाएंगे। बस हमें आप लोग का साथ चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हम उत्साह बना हुआ रहे। और इस जो क्लास हम स्टार्ट किए नंबर सिस्टम आप लोग का, ये एक अच्छे तरीका से और एक सिस्टमेटिकल वे में आगे बढ़ाते हुए रहे। इस उम्मीद के साथ हम कल फिर आ रहे हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।